पोर्ट्स के भी आज नंबर्स आने हैं। इनफैक्ट आज 4 बड़ी निफ्टी कंपनीज के नंबर्स आने हैं, उसमें से अदानी पोर्ट है, यूपीएल है। अदानी पोर्ट्स के नंबर्स, और ये एक स्टॉक ऐसा भी है अदानी पैक में जो सबसे कम मूव करता है, क्योंकि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है वाई एंड वाई बेसिस पर तो आपके नंबर्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर रियलाइजेशन कम रह सकते हैं। और लगभग, क्योंकि हालांकि पोर्ट रियलाइजेशन जो वाई ऑन वाई बेसिस पर भी आप देखें उसमें भी 3.5% की बढ़ोतरी तो है, लेकिन क्वार्टर एक दबाव है। क्या अदानी पोर्ट्स पर आज स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या आप रेकमेंड करेंगे इसे बाय करने के लिए, या फिर क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे किरण? सो अदानी पोर्ट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक अच्छा मूव हमने देखा। 970 980 तक के एक लेवल्स देखे, प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई थे उसका भी एक ब्रेकआउट देखा। अब कहीं ना कहीं वहां से एक पुल बैक और रिट्रेसमेंट आया है। आगे हमने देखा था कि 780 से लेके 800 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसी के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट होकर अभी 830 के आसपास घूम रहा है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली हम अदानी पोर्ट में लॉन्ग करके जाएंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, 827 के आसपास की अभी फ्रीज लेवल दिखा रहा है। अगर कोई भी डिप आता है तो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर ये रिवर्सल काम करता है तो देयर है वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस कि हम 880 तक के टारगेट 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। सो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। 800 के नीचे के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अडानी पोर्ट्स पर ये रहा नतीजों से पहले ये एक्शन में इस वक्त प्री ओपन टिक्स में %.5 की तेजी, लेकिन इस वक्त अक्टूबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के ऑटो सेल्स के फिगर्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। इनकी कुल बिक्री के आंकड़े में करीब 7% की बढ़त देखने को मिली है, और कुल बिक्री का आंकड़ा 14,492 यूनिट्स पर जाता हुआ दिखा है। एक्सपेक्टेशंस 11,900 यूनिट्स की थे, तो अनुमान से भी बेहतर हैं। करीब 7% की बढ़त देखने को मिली, हालांकि एक्सपोर्ट्स में करीब 15% के डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। कुल बिक्री के आंकड़े में बढ़त है, और स्टॉक में एक रिएक्शन प्री ओपन में करीब %.5% की तेजी के साथ कुछ एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पर क्विकली आप अपनी राय दीजिए। जी हाँ, देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। डिप के बाद स्टॉक ने एक अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। आई वोंट बी सरप्राइज कि जो इसके रीसेंट हाइस थे विच इज अराउंड 2150 और 2180 के जो जोन्स हैं, यहाँ तक स्टॉक जाएगा। एक माइनर हर्डल है स्टॉक का 2090 और 2100 राउंड फिगर आप पकड़ लीजिए इस इन लेवल्स के आसपास। बट जिस तरीके का मोमेंटम इसमें बिल्ड हो रहा है और जिस तरीके का इसमें हम इंडिकेटर सेटअप टर्न अराउंड होते हुए देख रहे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज इफ स्टॉक मूव्स टू 2180 2200 लेवल्स। एग्जिस्टिंग पोजीशन बिल्कुल होल्ड करके चलें, नई पोजीशन भी आप ऐड कर सकते हैं। 2000 का स्टॉप लॉस, 2100 का पहला टारगेट, 2150 का दूसरा टारगेट। आज काफी दिनों के बाद ग्लैंड फार्मा में आपको वापस से हरा निशान दिख रहा होगा। किरण, एक बार जरा आप चेक करना, इसकी गिरावट होगी खत्म ग्लैंड फार्मा की? बहुत पिटा है बेचारा। सो ओवरऑल ग्लैंड फार्मा की अगर हम बात करें तो जो आईपीओ हाई और लो थे उसके आसपास ये स्टॉक ने, मतलब आईपीओ जो लो था उसको भी इसने ब्रेक करके नीचे लो बनाए हैं। अब डेली चार्ट के ऊपर देखें तो कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमने कल देखी थी, तो कंफर्मेशन के लिए मेरे हिसाब से वेट करना पड़ेगा, जो काफी ऊपर के लेवल पे है। लेकिन अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला है कि इंटरमीडिएट बॉटम डेफिनेटली, या तो शॉर्ट टर्म बॉटम हम डेफिनेटली कह सकते हैं। नीचे में अब जब तक ये 1750 का लेवल नहीं टूटता है तब तक ये बॉटम इंटैक्ट रहेगा, और अगर 1750 नहीं टूटता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 840 850 तक 1840 1850 तक के लेवल हम देख सकते हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू 1:1 है, लेकिन देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस कि हम 1840 देंगे ड्यू टू ओवरसोल्डनेस ऑन डेली चार्ट। प्री ओपन में तो आपको लग रहा है कि अब मारुति तो लग रहा है 10,000 जब तक नहीं जब पहुंचेगा तब तक रुकेगा नहीं, लेकिन ऑटो